हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, अपने जो संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, हमने बहुत सारे टॉपिक उसमें पढ़ लिए हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम उसके टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पहले से ही पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। और भाइयों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि भैया सभी चैनल को सब्सक्राइब करें यार, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए आपकी ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करूँगा और ज़्यादा ही अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए लगे रहिए भैया। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा संसद। क्या है? संसद, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। यही वो स्थान है जहां से हमारे देश के कोई भी सभी कानून क्या कह सकते हैं, पारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे देश में जितने भी नेता चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और वो इसी जगह पे जाके क्या करते हैं, अपना बैठते हैं, हमारे कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उन पे चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है। यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी करते हैं। आपने सुना होगा, काफी बार न्यूज में सुना होगा कि नेता क्या कर रहे हैं, संसद भंग हो गई। क्यों? कि सांसदों ने क्या करा, हंगामा कर दिया भाई, वहां लड़ाई झगड़े कर दिए वहां पे, और जी चेयर फेंकनी शुरू कर दी, बिल फाड़ दिए। तो कई बार ऐसा होता रहता है। तो हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे संसद के बारे में। उस संसद के बारे में जो हमारे संविधान में दिया गया है, वो कहां दिया गया है? अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक हमारे जो है संसद के बारे में चर्चा की गई है। मैं अभी तो फिलहाल में ऐसे लिखवा देता हूं, मैं एक बार को एक वीडियो में आपको सभी अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा कि कौन सा अनुच्छेद कौन से किस चीज से रिलेटेड है। मैं पूरा वीडियो वो 52 से, क्योंकि 51 से, सॉरी, क्योंकि 51 तक तो हमने विस्तार से देखा है कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या बात की गई है। 51 के बाद हमने नहीं देखा। मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया कि प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है। अब मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा लास्ट में कि उसमें सारे आर्टिकल, अनुच्छेद को, अनुसूची और जो तुम्हारे भाग वगैरह सब उसमें डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं पूरी ही चीज में बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम जो हमारे अनुच्छेद 79 से 122 में क्या है, हमारे संसद के बारे में बात की गई है। आप सब जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, संसद के 2 पार्ट हैं भारत में। संसदीय व्यवस्था के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। उनका क्या का नाम है? एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा, ठीक है। इसे हम अपर सदन कहते हैं। एक नया नाम और है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी कि हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर सदन। और ये राज्यसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर सदन, निम्न सदन। ठीक है, ये अपर सदन होता है, निम्न सदन होता है। मतलब इसको बड़ा कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है। और पर प्राथमिकता के अनुसार ये पहला सदन होता है और ये दूसरा होता है, ठीक है। ये आप चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आज हम इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सदनों में कैसे कैसे कार्रवाई की जाती है, इनके अध्यक्ष कहां से इलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन होते हैं, कानून की क्या प्रक्रिया होती है कानून बनने की, वो चीजों के बारे में हम आज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो जितना हो सकेगा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज पहले हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, लोकसभा में क्या क्या चीजें बताई गई हैं हमारी। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा जो है, इसे जनता की सभा भी कहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना बैठते हैं, जो सांसद कहते हैं, जिन्हें हम लोकसभा के सदस्य भी कहते हैं। तो वे क्या करे जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों से वे क्या करे जाते हैं, चुने जाते हैं बाई डायरेक्ट, किसके थ्रू? जनता के थ्रू, ठीक है।
राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो इस राज्य की जो होते हैं क्या होते हैं, विधायिका होती है वहां से, ठीक है। और लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं हमारे लोग जो सदस्य, किसके द्वारा, तो जो हमारी जनता है, हमारी जो 100 जो हमारी क्या कह सकते हैं, कितनी जनसंख्या हमारी इस टाइम वर्तमान में 30 करोड़ से 32 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है इस टाइम, 132 करोड़ के करीब। उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे कौन, लोकसभा के मेंबर, ठीक है। तो ये अलग अलग चुने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे लोकसभा में कितनी सीटें हैं। लोकसभा में जो संविधान है हमारा, उसमें 552 सीटों का प्रावधान किया गया था, ठीक है, जिसमें से 2 सीटें किसकी होंगी, एंग्लो इंडियंस की। एंग्लो इंडियंस की होंगी, ठीक है। ये एंग्लो इंडियंस क्या होंगे, ये वे अंग्रेज होंगे जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में ही रह गए थे किन्हीं कारणों से। जैसे कुछ ने यहाँ शादी कर ली थी, कुछ को भारत पसंद आ गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, भारत में रहने का अपना निश्चय कर लिया था, रहने का अपना मन बना लिया था, तो उन्हें एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व संसद में रहे, उसके लिए 2 सीटें क्या करी गई थी, रिजर्व करी गई थी एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे संविधान में, ठीक है। परंतु वर्तमान में लोकसभा में क्या है, मात्र 545 सीटें ही इस टाइम कह सकते हैं फिलअप है। सीटें 52 ही है, पर इतनी सीटें वर्तमान में फिलअप करी जाती है, जिसमें 2 किसकी होती है, एंग्लो इंडियंस की होती है। तो कितनी है, 553, ठीक है, जो निर्वाचित होती है। 2 तो क्या होती है हमारी, राष्ट्रपति के थ्रू मनोनीत किए जाते हैं 2 एंग्लो इंडियंस। अब आप कहेंगे कि ये पूरी 52 में से बाकी बची कुची कहाँ है, ये वे सीटें हैं जो हमारे वर्तमान में जो पाकिस्तान है, उसने जो हमारे कश्मीर का हिस्सा जो कब्जा रखा है, क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं, थोड़ा सा नाम है उसका, हमारा क्या है, बलूचिस्तान, ठीक है, क्या नाम है, 1 मिनट, मैप मैंने धोरी लगा रखा है इसलिए, गिलगिस्तान, ठीक है, और हमारा गिलगिस्तान है, और हमारा एक और है बलूचिस्तान, ठीक है। तो उसकी ये सीटें हैं अब भी, पर ये खाली रहती हैं। तो खबरी चुनाव में कितनी हमारी वर्तमान में कितनी सीटें फिलअप कर जाती है, 545, 2 सीटें हमारी एंग्लो इंडियंस की होती हैं। तो वर्तमान कितनी सीटें हमारी निर्वाचित, 553 सीटें हमारी संसद में वर्तमान में है। ये तो होगी सीटों की बात और चुनाव की बात। अब हम आ जाते हैं, और ये सीटें जो फिलअप करी जाती हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे हमारे यहाँ इसी में से क्या होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है। जो भी पार्टी का बहुमत लोकसभा में होगा, उसका कोई अध्यक्ष होगा, उसे ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, ठीक है। और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। जब 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, तो लोकसभा के जितने मेंबर, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। और जब कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, तो लोकसभा का जो सत्र है वो भी 5 वर्ष के लिए ही माना जाता है, ठीक है। तो लोकसभा कितने साल तक काम करती है, एक लोकसभा 5 साल तक। इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करवा सकता है राष्ट्रपति से, क्या के या अविश्वास पारित करके, विश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या होता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं अस्थायी मेंबर होते हैं, स्थायी मेंबर नहीं होते। तो लोकसभा के मेंबर कैसे होते हैं, अस्थायी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी राज्यसभा पे। राज्यसभा में हमारे जो हमारी सीटों की बात की गई है, वो 250 सीटों का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, जिनमें से 12 सीटें अलग अलग क्षेत्र से, कला के, साहित्य के क्षेत्र से हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे 12 सदस्यों को, ठीक है। परंतु इसमें भी कुछ सीटें जब जैसे उसमें खाली है, इसमें भी कुछ खाली है। तो इसमें कितनी है, 245 सीटें हैं, और 12 सीटें की जाती हैं, मनोनीत की जाती है, ठीक है, इनमें से। तो कितनी सीटें बची इसमें अब, 233, ठीक है। इतनी सीटें निर्वाचित होते हैं, इतने मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 233 जो सीटें फिलअप कर जाती हैं, वो विभिन्न हमारे देश के जो राज्य हैं, उनमें केंद्र शासित प्रदेश में है 2, पौंडीचेरी और दिल्ली। अपवाद हैं ये, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ की जो विधायिका होती है, वहां से मेंबर ऑफ
राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे संसद की वो जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार गुप्त मतदान के थ्रू ये चुने जाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये क्या करे जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, इनका भी इलेक्शन होता है, वहां के लोग मेंबर। और जो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, किस राज्य का कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, उतनी ही उस राज्य की सीटें ज्यादा होंगी। जैसे हमारा कौन सा यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, कितनी 52 सीटें यूपी को दी गई है राज्यसभा में। ठीक है, और त्रिपुरा को कितनी है, सबसे छोटा है वो, उसे 1 सीट दी गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो इस तरह हमारी राज्यसभा। और दूसरी चीज, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, ध्यान देने बात योग्य, स्थायी सदन है, क्योंकि इसके मेंबर कभी भी, ये जो सदन है कभी भी स्थगन नहीं करा जा सकता। इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर हैं उनका हर 2 वर्ष में 2/3 मेंबरों को क्या कर दिया जाता है, अपने पद से को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। कार्यकाल इसमें कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का प्रत्येक मेंबर का। ठीक है, उसी प्रकार 2-2 साल के बाद 2/3 लोगों को क्या कर दिया जाता है, उससे राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे इसके बारे में। अब हम बिल के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन कितने कितने प्रकार के बिल होते हैं हमारे जो संसद में पास किए जाते हैं। 1 मिनट, बिलों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। 1 मिनट, जो मैं जरा इंक डाल लेता हूं। मार्कर की इंक खत्म हो गई। चलो फिलहाल तो ऐसी काम चलाना पड़ेगा। बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण, 4 प्रकार, साधारण विधेयक, ठीक है। एक होता है धन विधेयक, ठीक है। तीसरा होता है वित्त विधेयक, और एक होता है संवैधानिक संशोधन विधेयक। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे जो संविधान में विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक वे विधेयक होते हैं जिन्हें साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, ठीक है। धन विधेयक हमारे वे विधेयक होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी के माध्यम से ही हमारे अनुच्छेद 117 नहीं 117 नहीं, 1 मिनट रुको, मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं देख लेता हूँ उसके बारे में। कई चीजें मैं भी याद नहीं रख पाता अभी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, पर जो बताऊंगा चाहे भले से देख के बताऊंगा, सही बताऊंगा। एक मिनट, ये हमारा 110 में अनुच्छेद, इसके 10 के तहत जो लेकर आया जाता है विधेयक, उसे धन विधेयक मानते हैं। और इसे धन विधेयक कौन घोषित करता है, हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उसी जो मेंबर ऑफ जो लोकसभा के मेंबर चुन के आते हैं, और जिस पार्टी का बहुमत होता है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है सबकी सम्मति से, ठीक है, वोटिंग के माध्यम से। और एक सभापति उप अध्यक्ष भी होता है। अगर अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उप अध्यक्ष क्या करेगा, हमारे सभापति का क्या करेगा, कार्य करेगा। और राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति अलग से भी नियुक्त किया जाता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उपस्थित ना होने की टाइम पे क्या करेगा, जो लोकसभा का जो सत्र है उसे क्या करेगा, चलाएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष के बारे में ये चर्चा थी। अध्यक्ष क्या है, मेनली जो सदन के वो जो मेंबर हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। और राज्यसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, मैंने पहले बताया था जब हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी। हमारा वित्त विधेयक जो होता है उसमें 110 भी आता है और 117 वन
और 117(3) के माध्यम से जो बिल आएंगे वे हमारे वित्त विधेयक होंगे। और संवैधानिक संशोधन विधेयक तो आप सब जानते हैं, जो संविधान में संशोधन के लिए बिल आते हैं उन्हें संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, विशेष बहुमत के माध्यम से पास किए जाते हैं। किसके माध्यम से? विशेष बहुमत के माध्यम से। और एक चीज आप ध्यान देने वाली बात है, वित्त विधेयक क्या है, जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक में आते हैं। क्या है? क्योंकि 10(100) इसके अंदर ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। और धन विधेयक के बारे में एक चर्चा और है, 1 मिनट। धन विधेयक को पेश करने के लिए हमें क्या है, राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। और धन विधेयक को लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा के पास इसे पास करने की बहुत कम शक्ति है। क्या है? बहुत कम शक्ति है। इसे राज्यसभा को पास ही करना होता है। इस पे या तो अपनी क्या कह सकते हैं, राय दे सकते हैं, ये पर वो राय लोकसभा के लिए मानने योग्य नहीं है। अगर राज्य लोकसभा चाहे तो उसे मान ले, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। ठीक है। और इस 14 दिन के अंदर इसे पास करना अनिवार्य होता है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा इसे पास करके लोकसभा को वापस नहीं देती तो स्वयं ही बिल पास मान लिया जाता है। ठीक है। और हम दो चीज और है, वित्त विधेयक अगर दोनों सदनों में और साधारण विधेयक को अगर दोनों सदनों में अगर अपवाद उत्पन्न हो जाता है इन दोनों बिल पास होने में, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का हमारा प्रावधान करता है। हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे और इन दोनों प्रकार के विधेयकों को क्या कराएंगे, पास कराएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं करते। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसकी मेजबानी करते हैं इस उसकी बैठक की। ठीक है। यह हमारे बिलों के बारे में था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। ये काफी छोटी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप चाहते हैं मेरे से डिटेल में पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मेरा टारगेट, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सही से डीप आपको नोट्स दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो सब्सक्राइब कराएं और फ्री में पढ़ने का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।